नमस्कार दोस्तों, आदर्श चैनल्स में आपका स्वागत है। और हम लोग यूजीसी नेट परीक्षा के सीक्वेंस वाइज जो क्वेश्चंस पेपर आए थे ईयर वाइज हम लोग कर रहे हैं। ये सारे प्रश्न एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम आप क्रैक करना चाहते हैं तो पहले PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स अदा करते हैं। तो चलिए, इसमें 50 क्वेश्चंस हैं, 100 मार्क्स है। चलिए शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन पे हम लोग ज़्यादा समय नहीं स्पेंड करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पे हम लोग फोकस करेंगे। चलिए, प्राचीन भारतीय इतिहास निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का स्थल बालूचिस्तान में स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता का स्थल बालूचिस्तान कहाँ पे है? डाबरकोट, सितकाको, सुतका का गेंडोर, ये सब है। सोर्तगुई ये नहीं है। तो ये तीन ऑप्शंस आप याद रखिए, डाबरकोट, सितकाको, सुतकांगेडोर, ये सही है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें, दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। वैदिक नदियाँ, आधुनिक नाम: कुभा रावी, कुभा काबुल, परुष्णी रावी, सदानीरा गंडक, सुतुद्री सतलज। सुतुद्री सतलज तो ये फेमस नाम है और ये 4 मिल गया, मतलब ये ऑप्शन पूरा सही है। गौतम बुद्ध के शारीरिक अवशेषों पर निम्न स्थल पर शाक्यों ने स्तूप बनवाया था, जिसका समर्थन पुरातात्विक साक्ष्य करते हैं: लुम्बिनी, निकलीवा, पिपरहवा, सहेत, महेद। पिपरहवा, गौतम बुद्ध स्तूप पिपरहवा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? प्राचीन नगर स्थिति: पुष्क कलावती, चरसदा ये सही है। शाकल, सियालकोट सही है। ताम्रलिप्ति, ताम्लुक ये सही है। विजयपुरी, धरनीकोट ये सही नहीं है। विजयपुरी, धरनीकोट ये सही नहीं है। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा अभिलेख अशोक की धर्म विजय की जानकारी देता है? धर्म विजय यानी कलिंग, 13वां सा अभिलेख। धर्म विजय यानी 13वां शिलालेख आपको याद रखना होगा। प्रश्न 6 देखिए, शक एवं विक्रम संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? शक और विक्रम संवत ऐसे तो 57 वर्ष हम जानते हैं, लेकिन इतिहास में 57 और 78 ये दोनों को जोड़ना पड़ता है, तो 135 वर्ष होते हैं। ये डिस्क्रिप्टिव मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल अभी हम लोग 135 वर्ष याद रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन योद्धियों के टकसाल केंद्र थे? रोहतक, सुनेत। तो टकसाल केंद्र कौन थे? रोहतक और सुनेत। निम्नलिखित स्मारकों में हीनयान कालक्रम का सबसे विस्तृत एवं विकसित क्षेत्र गृह कौन सा है? कार्ले। हीनयान कालक्रम का सबसे विस्तृत एवं विकसित क्षेत्र गृह कौन सा है? कार्ले। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुषाण देवकुल प्राप्त होता है जहां राजकीय पुरुषों की प्रतिमाएं रखी जाती थी? माठ। प्रतिमाएं रखी जाती थी, माठ। हल किसकी प्रतिमा का विशिष्ट लक्षण है? बलराम। महाभारत जो देखते हैं, कृष्ण जी देखे हैं, उनको तो पता ही है कि हल दाऊ भैया को पसंद है, बलराम उनके हथियार है। महाराष्ट्र में नहपान के काल में सुवर्ण एवं करशापान के बीच क्या विनिमय दर थी? करशापान के बीच क्या विनिमय दर थी? 1:35। प्रश्न 12 देखिए, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरा कारण आर आपको पता ही है। कथन ए, समुद्रगुप्त एवं कुमारगुप्त दोनों ने अश्वमेघ भात के सिक्के चलाए थे। कथन आर, दोनों ने ही अपने अभिलेखों में अश्वमेघ यज्ञ के संपादन का उल्लेख नहीं किया था। ए और आर दोनों सही है, किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। तो ए और आर दोनों सही है, पर आर जो है सही रीजन नहीं है। प्रश्न 13 देखिए, निम्नलिखित में से दक्षिण में शिव आचार्य कौन थे? भूत योगी, भ्रांत योगी, कुलशेखर, सुंदर मूर्ति। सुंदर मूर्ति शिव आचार्य थे। निम्नलिखित खजुराहो मंदिरों में से कौन से मंदिर संधार शैली के हैं? चित्रगुप्त मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, बमन मंदिर। तो चित्रगुप्त मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर ये सही है। चित्रगुप्त मंदिर नहीं है, सॉरी, लक्ष्मण मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर संधार शैली से है। प्रश्न 15 देखिए, निम्नलिखित युग्म में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अपराजित, परीक्षा, स्थापित ये सही है। अष्टांग, हृदय, चिकित्सा
हृदय चिकित्सा सही है। बैजंती शब्दकोश ये भी सही है। लीलावती नाटक ये सही नहीं है। प्रश्न 16 देखिए, वह चोल राजा जिसने कटुता मिटाने के लिए श्रीलंका के विजय बाहु के साथ शांति स्थापित कर ली और अपनी पुत्री का विवाह एक सिंहली राजकुमार से कर दिया, कौन था? ये बुद्धिमानी का काम किए, क्योंकि शांति ही जीवन है। शांति से रहना, शांति से जीना ही असली जीवन का मकसद होना चाहिए। कुलुतोंग प्रथम। रामायण विषय संबंधित उत्कीर्य निम्न गुफा में प्राप्त होते हैं। आंध्र प्रदेश में उंडवल्ली प्राप्त होते हैं। आंध्र प्रदेश में उंडवल्ली। मध्यकालीन भारतीय इतिहास, चलिए प्रश्न देखते हैं। दरअसल उसने दिल्ली को भारत में तुर्की साम्राज्य का न केवल राजनीतिक एवं प्रशासनिक केंद्र बनाया, बल्कि अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी बनाया था। यह उल्लेखनीय है कि दिल्ली को सल्तनत काल के साहित्य में कभी भी सिर्फ उसके नाम से उल्लेखित नहीं किया गया। इसे हजरत दिल्ली, राशिद दिल्ली या शहर कहा गया। यह सुल्तान कौन है? ये सुल्तान है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जी ने ये लिखा है। दरअसल उसने दिल्ली को भारत में तुर्की साम्राज्य, राजनीतिक, हजरत दिल्ली, ये सब है। प्रश्न 19 देखिए, थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूँ ताकि समय कम है और हमें पूरे क्वेश्चंस को ख़त्म करना है नियमित समय में। इसके बाद जब आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे तो सारे प्रश्नों का एक एक बार डिस्क्रिप्टिव वे में भी मैं बता दूंगा और आपको अच्छी समझ विकसित हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा सूफियों के संवादों का संकलन नहीं है? मतला उल अनवर। मतला उल अनवर, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जब ये प्रश्न आएंगे ना एग्जाम में तो आप ऑटोमेटिक आपका ध्यान सिर्फ इसी ऑप्शन पे जाएगा जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मतला उल, और आप सही करके 2 नंबर पा लेंगे। तो इससे अच्छा और क्या है। प्रश्न 20 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के अनाज मूल्यों के नियंत्रण की नीति का अधिनियम जाबित नहीं है? क्या जाबित नहीं है? शाहना के पूर्व अनुमति के बिना अनाज नहीं बेचना। शाहना की पूर्व अनुमति के बिना अनाज नहीं बेचना, ये जाबित नहीं है अलाउद्दीन खिलजी का। प्रश्न 21, निम्नलिखित में से किस पुस्तकों में भारी वजन को उठाने के लिए चरखी का प्रयोग कैप्स्टन पहली बार मिलता है? ऑप्शन सी और डी। अफीफ की तारीख फिरोजशाही, सीरत फिरोजशाही। जो फिरोजशाही है और अफीफ की तारीख और सीरत फिरोजशाही याद रखिएगा। इसीलिए मैं दोनों ऑप्शंस नहीं पढ़ रहा हूँ ताकि सिर्फ हमारा आंसर पे ज़्यादा फोकस रहे और एग्जाम में मुझे सिर्फ आंसर पे ही हमारा ध्यान आकर्षित हो। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन करें। सर खेल कनिष्ठ सैन्य अधिकारी, सब नवीश रात्रि लेखक, सिफा खाना अस्पताल, सिहलदार सशस्त्र सैनिक। 4 1 2 3। तो सर खेल कनिष्ठ सैन्य अधिकारी, सह नवीश रात्रि लेखक, सिफा खाना अस्पताल, सिहलदार सशस्त्र सैनिक। आधा प्रश्न हम लोगों ने कर लिए हैं और आधे प्रश्न हैं और आप समय देखिए 8 साढ़े 8 मिनट में हमने कितने सारे प्रश्नों का सही उत्तर जान लिया है। प्रश्न 23, सुल्तान गहरी धार्मिक प्रकृति वाला था। वह अपने धार्मिक कर्तव्यों का निर्वाह बड़ी पाबंदी से करता था। दिन में 5 बार नमाज अदा करता था और रमजान में उपवास रखता था। उस दौरान वह मांस नहीं खाता था। वह सूफियों, विद्वानों और ब्राह्मण पंडितों का बड़ा आदर करता था और उन्हें भूमि दान देता था। वह राज्य के मामलों में शेखुल इस्लाम की राय लेता था और उलीमा में से उसके संबंध सामान्य मैत्रीपूर्ण थे। तो ये बहुत ही नेक काम करते थे, जो धार्मिक थे। तो ये कौन थे? जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन का नाम आप देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व वाले पर्सनालिटी दिख रहे हैं, जैनुल आबिदीन। प्रश्न 34, मेवाड़ के शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो मेवाड़ में जो शासक थे तो सबसे पहले आए थे राणा कुंभा,